सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। जैसा कि आपको मालूम होगा, हम एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम सरल रेखा स्ट्रेट लाइन को पढ़ रहे हैं। सरल रेखा के अंतर्गत अभी तक हमने सरल रेखा का व्यापक समीकरण कल की क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम सरल रेखा का ढाल रूप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सरल रेखा का जो ढाल रूप होता है, जिसे आप स्लोप फॉर्म कहते हैं, ये होता है आपका y बराबर mx प्लस सी। y बराबर mx प्लस सी ये सरल रेखा का ढाल रूप कहलाता है। जहां पे m क्या होता है, m आपका ढाल, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, m को हम ढाल कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इसी m का दूसरा नाम होता है आपका प्रवणता भी होता है। क्या होता है, प्रवणता भी होता है। यदि हम m की बात करें कि m हमारा क्या है, तो m बराबर होता है हमारा tan थीटा। कहने का मतलब x अक्ष के द्वारा बनाया गया कोण, हमारी जो सरल रेखा है वो x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, वो हमें m बराबर निकाल के देता है, अर्थात m बराबर होता है tan थीटा। सी देखिए क्या है, सी y अक्ष पर काटा गया अंताखंड, y अक्ष पर काटा गया अंताखंड। ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है, सी कहलाता है। यदि इसी को हम ग्राफ के माध्यम से निरूपित करें तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, x अक्ष हो गया, सॉरी ये हमारा y अक्ष हुआ और ये हमारा x अक्ष हुआ, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। ठीक है, चलिए ये कोई सरल रेखा है, देखिएगा ये कोई सरल रेखा है। ठीक है, जो बिंदु 0, C से होकर जाती है। और देखिए y अक्ष पर ये क्या है, y अक्ष की लंबाई है। y अक्ष पर C इकाई का अंताखंड क्या करती है, काटती है। ठीक, m बराबर क्या था, m बराबर क्या था, ढाल था। अर्थात ये जो रेखा है ये x अक्ष के साथ थीटा डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। क्या कर रही है, x अक्ष के साथ थीटा डिग्री का क्या बना रही है, कोण बना रही है। ठीक है, ये आपकी सरल रेखा हो जाएगी x से x डैश, और ये आपका x अक्ष हो जाएगा और ये आपका y अक्ष हो जाएगा, y डैश। ठीक, तो कहने का मतलब इसी ढाल रूप को आप ग्राफ में इस तरह से प्लॉट कर पाएंगे। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो थीटा है, ये जो सरल रेखा दी गई है, ये सरल रेखा आपकी क्या कर रही है, ये सरल रेखा है आपकी ये वाली, y बराबर mx प्लस सी। ये जो सरल रेखा है y बराबर mx प्लस सी, ये x अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती हुई जा रही है। और ये जो सरल रेखा y बराबर mx प्लस सी है, y अक्ष पर अर्थात बिंदु 0, C पर C इकाई का क्या कर रही है, अंताखंड काट रही है। ठीक है, तो ये आपने देखा ढाल रूप, रेखा का ढाल रूप, जिसे आप y बराबर mx प्लस सी द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो धनात्मक x अक्ष के साथ x अक्ष के
जो धनात्मक x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड -3 इकाई हो। -3 इकाई हो, यह है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। उस सरल रेखा का कह रहा है समीकरण ज्ञात कीजिए जो धनात्मक x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या हो, -3 इकाई हो। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं सरल रेखा का समीकरण क्या है। सरल रेखा का हमारा समीकरण है y बराबर mx प्लस c। ये वह समीकरण है जिसकी प्रवणता क्या है, m है। ठीक, और देखिए c क्या है, y अक्ष के साथ काटा गया अंतःखंड है। अब सवाल को देखिए, सवाल में हमें दे क्या रहा है, सवाल में हमें दे रहा है कि y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 3 इकाई हो। तो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, c, और c का मान कितना दे रहा है, -3 इकाई। कोई दिक्कत नहीं, हमारा c का मान आ गया। और देखिए और क्या कह रहा है, कह रहा है जो धनात्मक x अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। तो देखिए थीटा बराबर कितना दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है। जब थीटा उसने दे दिया तो प्रवणता m का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। m बराबर होता है tan थीटा और ये हो जाएगा m बराबर tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है √3। तो m का मान यहां से आपने कितना निकाल लिया, √3 निकाल लिया। कितना निकाला, √3। ये आपकी प्रवणता आ गई और ये आपका y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड आ गया। अब आप सवाल में अपने फॉर्मूले पे रखिए और आंसर पाइए। देखिए क्या था, y बराबर mx, m का मान कितना मिला, √3x, प्लस साथ में क्या था, c था आपको y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक, और यहां पे देखिए पॉजिटिव में देखिए क्या दे रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब ऊपर की तरफ ना काट के रेखा कहां काटेगी, नीचे की तरफ काटेगी। तो ये हो जाएगा -3। ये हमारा क्या हो जाएगा, सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा और ये हमारे सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक मिलेंगे, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले टॉपिक पे। थैंक यू।